जानवरों की भाषा जानने वाला राजा। एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा वहीं से गुजर रहा था। जब राजा ने देखा कि वह बच्चे नागराज को मार रहे हैं तो उसी क्षण राजा को दया आई और राजा ने उस नागराज को उन बच्चों से बचा लिया, उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न हो नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा को समझने का और बोलने का वर प्रदान किया, किंतु उसे यह चेतावनी भी दी कि यदि वह उस बात की सच्चाई कभी किसी इंसान को बताएगा तो उसके प्राण चले जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वर देकर वह नागराज जंगल में चला गया। फिर वह राजा एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब फुर्सत में अपनी रानी के साथ एक जंगल में घूमने गया और वहां विश्राम किया। जब ही रानी को भूख लगी तो राजा ने वहीं जंगल से कुछ फल तोड़कर रानी सहित वह राजा खाने लगा। तभी उन फलों का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहाँ एक चींटी पहुँची और उस टुकड़े को देख खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा फल जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वह मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर रानी ने समझा कि वह उसके श्रृंगार में शायद कोई कमी रह गई है। अंततः उसने राजा से उसके मुस्कान का कारण पूछा। तभी राजा ने उसे कुछ न बताते हुए, कोई कमी नहीं रह गई और मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ, और यह कहकर राजा ने उसकी बात टाल दी। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुँचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह की बातें कहीं। अंततः राजा को हार माननी पड़ी। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखे। उनके पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी कि गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि वह राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। उस राजा ने बकरी से पूछा कि हे बकरी, मूर्ख क्यों समझती है? बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वह रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो जाएगी, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा और वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। तब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, हे रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, 100 कौड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण तत्काल ही निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ झूठ में कौड़े बरसाए जाएंगे। अंततः वह कौड़े खाने को तैयार हो गई। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कौड़े बरसाने को कहा। तभी सिपाही ने अपने राजा का अधिकार मानकर रानी पर पूरी शक्ति के साथ कौड़े बरसाए। जैसे ही कौड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी। उस रानी को बहुत दर्द हुआ। मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा से मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। तब राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट से भी नहीं। कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़ा बरसाने को हुआ, तभी राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को
क्षमा कर दे। राजा ने क्षमा तो कर दिया, किंतु वह मान सम्मान और प्यार फिर कभी भी प्रदान नहीं किया।